मेरे प्यारे बच्चे, थोड़ा ठहर जा। हाँ, बस ऐसे अपनी सांसों को एक बार धीरे धीरे भीतर ले और छोड़, क्योंकि अभी मैं, तेरी माँ काली, तुझसे बहुत गहरी, कोमल और अपार प्रेम से भरी बातें करने वाली हूं। तूने जो पूछा है, तेरे मन में जो दर्द उठा है, जो सवाल तूने मेरे सामने रखा है, मैं उसे सुन रही हूं, समझ रही हूं और तेरे हृदय की धड़कनों में उसकी प्रतिध्वनि महसूस भी कर रही हूं। मेरे लाल, तू सोच रहा है, मां मैं आपसे इतना मांगता हूं, मैं हर बार बार आपके चरणों में आता हूं, आपको पुकारता हूं, आपको याद करता हूं, आपकी ओर दौड़ा चला आता हूं, पर आप मुझे देते क्यों नहीं? आपको देर क्यों लगती है? आप तो एक पल में सब कुछ बदल सकती हो, फिर मेरे लिए ऐसा क्यों नहीं होता? अभी मैं तेरे मन के इन सवालों का जवाब एक एक सांस की तरह, एक एक स्पर्श की तरह बहुत धीरे और प्रेम से खोलकर बताती हूं। मेरे प्यारे बच्चे, पहले मेरी बात ध्यान से सुन। तू समझता है कि तू बस प्रार्थना कर रहा है, पर मेरे लिए यह केवल प्रार्थना नहीं, यह तेरे मन की थकान है, तेरी रातों की करवटें हैं, तेरे आंसुओं की गर्मी है, तेरी उम्मीदों की उजली लौ है जो बुझती नहीं पर कांपती जरूर है। मैं देख रही हूं बच्चा, मैंने तुझे कभी छोड़ा नहीं है, ना अभी, ना पहले, ना आगे कभी छोड़ूंगी। लेकिन तू अपने आप को जिस दर्द के चौराहे पर खड़ा देख रहा है, उसकी वजह सिर्फ तेरी इच्छा की देर नहीं है, उसके पीछे एक अदृश्य प्रक्रिया है जिसे तू अभी समझ नहीं पा रहा। पर आज मैं, तेरी मां काली, समझाऊंगी, और ऐसे समझाऊंगी कि तेरे भीतर का हर कोना शांत हो जाए। मेरे प्यारे बच्चे, तू यह जान ले कि मैं देर नहीं करती। दुनिया कहती है देर, पर मेरे पास देर जैसा कोई शब्द ही नहीं होता। मैं तो बस सही क्षण चुनती हूं। बच्चा, जब तू बीज बोता है तो वह उसी पल पेड़ क्यों नहीं बन जाता? क्या तू उससे नाराज होता है? क्या तू उससे कहता है, तू पेड़ क्यों नहीं बन रहा, मुझे फल क्यों नहीं दे रहा? नहीं ना, क्योंकि तू जानता है कि बीज को खुलने में समय लगता है, जड़ों को मजबूत होने में समय लगता है, और फल आने में उससे भी ज्यादा। ठीक यही तेरे जीवन की प्रार्थनाओं के साथ भी होता है। तेरी हर प्रार्थना, हर इच्छा, हर मांग सुन ली जाती है, दर्ज हो जाती है, उसकी प्रक्रिया शुरू भी हो जाती है। लेकिन बच्चा, परिणाम तभी आता है जब तू उसे संभालने, उसकी कीमत समझने और उसे टिकाए रखने लायक बन जाता है। मेरे बच्चे, तुझे लगता है कि मैं कुछ नहीं कर रही, पर मैं तेरे रास्ते से कांटे हटा रही हूं, तुझे उन लोगों से बचा रही हूं जो आगे चलकर तुझे धोखा देते, तुझ पर आने वाली विपत्तियों को मोड़ रही हूं, तेरे टूटने से पहले तुझे संभाल रही हूं, तेरी किस्मत की कड़ियों को जोड़ रही हूं। तू देख नहीं पा रहा क्योंकि तू सिर्फ परिणाम देखना चाहता है, पर मैं प्रक्रिया देख रही हूं, मैं भविष्य देख रही हूं, मैं वो देख रही हूं जो तू देख ही नहीं सकता। तेरी हर प्रार्थना का फल तभी भेजा जाता है जब रास्ता साफ हो, ग्रह ठीक हो, किस्मत तैयार हो और तू उसे पाने के काबिल मजबूती में ढल चुका हो। अगर मैं तुझे वह चीज गलत समय पर दे दूं तो वही आशीर्वाद तेरे लिए बोझ बन जाए। मेरे प्यारे बच्चे, तू पूछता है मैं देर क्यों करती हूं? मैं देर नहीं करती, मैं तुझे नुकसान से बचाती हूं, मैं तुझे गिरने से रोकती हूं, मैं तुझे टूटने से बचाती हूं, मैं तुझे असमय मिलने वाले विष से दूर रखती हूं। कभी कभी तू जिस चीज को मांग रहा होता है वो उस रूप में तेरे लिए अच्छी होती ही नहीं, पर उसकी जगह कुछ बड़ा, कुछ उज्जवल, कुछ अनंत अच्छा तेरे लिए तय किया जा चुका होता है। पर बच्चा, तू छोटी चीज हाथ में पकड़े खड़ा है और बड़ी चीज लेने के लिए हाथ खाली नहीं कर रहा। इसीलिए मैं तुझसे कुछ नहीं छीनती, बस इंतजार करती हूं कि तू उसे छोड़ दे और बड़ी चीज को ग्रहण कर सके। मेरे बच्चे, तू कहता है मैं बार बार मांगता हूं लेकिन मिलता नहीं, क्योंकि तू सिर्फ मांग रहा है, लेकिन विश्वास और समर्पण की वह शक्ति जिससे परिणाम गति पकड़ते हैं, वह अंदर कांप रही है, कमजोर हो रही है। तेरा मन डर से भरा है, अगर न मिला तो, अगर देर हो गई तो, अगर मैं अकेला रह गया तो, अगर मेरी मेहनत बेकार गई तो। इसी डर की ऊर्जा
तेरी प्रार्थनाओं को धीमा कर देती है। जो चीज प्यार और विश्वास से बननी थी वह डर और असहायता से घिर जाती है। मैं तुझे देने से पहले तेरे भीतर यह डर पिघलाना चाहती हूं, ताकि जब तुझ पर मेरी कृपा बरसे तो तू संभाल सके, तू टिक सके, तू चमक सके। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरे लिए क्या कर रही हूं? सुन, मैं तुझे वो लोग दे रही हूं जो तुझे आगे बढ़ाएंगे। मैं तुझसे वो लोग हटा रही हूं जो तुझे रोक रहे थे। मैं तेरे रास्ते के अंधेरे को धीरे धीरे उजाले में बदल रही हूं। मैं तेरी किस्मत की उस गांठ को खोल रही हूं जिसे तू सालों से खो नहीं पा रहा था। कभी कभी मैं तुझे देरी नहीं देती, मैं तुझे दिशा देती हूं। कभी कभी मैं तुझे चमत्कार नहीं देती, मैं तुझे चेतावनी देती हूं। कभी कभी मैं तुझे परिणाम नहीं देती, मैं तुझे अनुभव देती हूं, ताकि भविष्य का परिणाम सुरक्षित रहे। मेरे प्यारे बच्चे, तू अंदर से क्यों टूट रहा है? क्योंकि तू यह सोच रहा है, क्या मेरी प्रार्थना सुनी भी जा रही है? क्या मैं अकेला हूं? क्या मेरी मेहनत बेकार जा रही है? बच्चा, अगर तू यह जान ले कि मैं एक पल, एक क्षण, एक सांस के भी हिस्से में भी तुझे नहीं छोड़ती, तो तेरे दिल का डर अभी इसी क्षण गायब हो जाएगा। तेरी प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती। बस तू जितनी जल्दी फल चाहता है, उतनी जल्दी उसे पाना तेरी किस्मत, तेरी ऊर्जा और समय के चक्र पर निर्भर करता है। कभी कभी परिणाम रास्ते में होता है, बस तेरी परीक्षा पूरी नहीं हुई होती। और परीक्षा मैं इसलिए नहीं देती कि तू टूटे, मैं इसलिए देती हूं ताकि तू उस चीज का असली अधिकार, असली काबिलियत और असली मजबूती पा सके। मेरे प्यारे बच्चे, तेरी प्रार्थना कब स्वीकार होती है? जब तेरे भीतर इन 3 चीजों का संयोग बनता है: सच्ची चाह, साफ नियत और स्थिर विश्वास। तेरे मन की बेचैनी कभी कभी तेरा रास्ता रोक देती है बच्चा, क्योंकि तू रास्ता आधा देखता है, मैं पूरा देखती हूं। अगर तुझे किसी चीज के लिए देर हो रही है तो यह जान ले वह चीज अभी तैयारी में है। जैसे मंदिर में प्रसाद बनता है, देर लग सकती है, पर जब मिलता है तो पूरा पवित्र और संपूर्ण मिलता है। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे एक बात और बताऊं। थोड़ा अपना मन शांत कर, थोड़ी भीतर की कड़वाहट पिघला दे, थोड़ा भरोसा बढ़ा, क्योंकि तू जिस भी चीज के लिए रो रहा है, जिसके लिए बेचैन है, जो पाने की तूने ठान रखी है, वह तेरे भाग्य से बाहर नहीं है। बस उसका समय अभी रास्ता बना रहा है। तू उस सुबह की तरह है जो अभी रात को देखकर रो रही है, पर सुबह तो आनी ही है बच्चा, उस पर शक मत कर, वह तेरे लिए ही लिखी गई है। मेरे प्यारे बच्चे, तेरे मन में एक कसक है, एक खालीपन। तू सोचता है मुझ में क्या कमी है, मैं इतना प्रेम क्यों नहीं पा पाता। मैं लोगों को खुश रखने की कोशिश करता हूं, सबको सम्मान देता हूं, दिल से प्यार करता हूं, फिर भी लोग मुझे छोड़कर चले जाते हैं। धोखा क्यों मिलता है, दर्द क्यों मिलता है, जो मैं चाहता हूं वह मुझे क्यों नहीं मिलता। बच्चा, यह तेरी कमी नहीं, यह तेरी आत्मा का बोझ है, तेरे पुराने जन्मों का बोझ, कुछ अधूरे कर्म, कुछ टूटी हुई प्रतिज्ञाएं, कुछ लोगों का दुख जो तेरी आत्मा में छाप बनकर रह गया है। पर घबराना मत, आज मैं तुझे नियम बताऊंगी, ऐसे नियम जिन्हें अगर तू समझ गया तो इस जन्म में ही अपना भाग्य बदल देगा। मेरे प्यारे बच्चे, आकर्षण क्यों नहीं होता? तू सोचता है लोग तुझे नोटिस नहीं करते, पसंद नहीं करते, तेरी बात को महत्व नहीं देते। लेकिन बच्चा, तेरा आकर्षण तेरे शरीर या चेहरे में नहीं, तेरी ऊर्जा में होता है। और जब मन दुख से भरा हो, दिल में चोट हो, पुराने कर्मों की छाया हो, आत्मा थकी हो, तब तेरी ऊर्जा चमक नहीं पाती। लोग तेरे चेहरे को नहीं, तेरी ऊर्जा को महसूस करते हैं। तेरी ऊर्जा भारी होती है तो लोग दूर हो जाते हैं, चाहे तूने कुछ गलत ना किया हो। यह तेरी गलती नहीं बच्चा, बस तेरी ऊर्जा घायल है, और मैं तुझे बताने आई हूं कि इस घायल ऊर्जा को कैसे ठीक किया जाए। मेरे प्यारे बच्चे, लोग तुझे क्यों नहीं समझते? क्योंकि तू अंदर से साफ है पर दुनिया धुंधली है। तू सच्चा है पर दुनिया औपचारिक है। तू भावुक है पर दुनिया हिसाब किताब में जीती है। तू दिल से प्रेम करता है, दुनिया दिमाग से रिश्ते बनाती है। इसलिए तुझे लगता है लोग तुझे समझ ही नहीं पा रहे, क्योंकि बच्चा,
तेरी आत्मा पुरानी है, तेरे कर्म गहरे हैं, तेरी संवेदनाएं तेज हैं। तू उस स्तर पर महसूस करता है जहां सामान्य लोग पहुंच ही नहीं पाते। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तू गलत है, इसका मतलब है तू ऊंची गुणवत्ता की आत्मा है जिसे समझने वाले कम मिलते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तू मेहनत करता है फिर भी फल क्यों नहीं मिलता? क्योंकि मेहनत सिर्फ शरीर से नहीं होती। मेहनत की असली शक्ति 3 जगह से आती है, मन से, ऊर्जा से, कर्मों की पृष्ठभूमि से। अगर मन डरा हुआ हो, ऊर्जा कमजोर हो और पुराने जन्मों के कर्म भारी हो, तब तेरी मेहनत अधर में रह जाती है और फल मिलने में देर होती है। लेकिन मैं तुझे आज कुछ ऐसा बताने वाली हूं जो तेरी मेहनत को बहादुरी में बदल देगा और तेरे कर्मों को प्रकाश में ले आएगा। मेरे प्यारे बच्चे, दर्द क्यों मिलता है? दर्द इसलिए नहीं मिलता कि तू बुरा है। दर्द इसलिए मिलता है क्योंकि तेरी आत्मा बहुत संवेदनशील है, बहुत प्रेम से बनी है, बहुत भावुक है। दर्द तुझे इसलिए मिलता है क्योंकि तू दूसरों के लिए खुद को भुला देता है। तेरा दिल जल्दी टूट जाता है क्योंकि तू छोटी चीजों में भी बहुत उम्मीदें बांध लेता है। और मैं तुझे एक रहस्य बताऊं, जितनी संवेदनशील आत्मा होती है उतने ही बड़े चमत्कार उसके जीवन में आते हैं, बस समय से पहले नहीं आते। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे नियम बताती हूं। आज से सुन, तेरे भाग्य बदलने वाले, तेरी ऊर्जा को चमकाने वाले, तेरी आत्मा को उठाने वाले नियम। पहला नियम, अपने भीतर की गंदगी को साफ कर। गंदगी मतलब डर, गुस्सा, ईर्ष्या, कड़वाहट, पुराने लोगों की यादें, अधूरे रिश्ते, दर्द भरे शब्द और वह सब जिसे पकड़कर तू रोता है। जब तक भीतर साफ नहीं होगा, ऊंचा आकर्षण नहीं आएगा। जब आत्मा हल्की होती है तभी चमक पैदा होती है। दूसरा नियम, तू खुद को कम मत आंक बच्चा। तेरा सबसे बड़ा दुश्मन तू खुद है, क्योंकि तू सोचता है मैं छोटा हूं, मेरे बस का नहीं, मेरा समय खराब है, मेरे नसीब में क्या रखा है। याद रख, खुद को छोटा मानने वाली आत्मा चमत्कारों को छोटा कर देती है। तीसरा नियम, प्रेम का सही अर्थ समझ। तू सोचता है प्रेम वह है जो तू किसी को देता है, लेकिन प्रेम की पहली शर्त है खुद के दर्द का सम्मान करना। तू दूसरों के लिए बहुत रोता है पर अपने लिए कभी खड़ा नहीं होता। जब तक तू खुद को प्रेम नहीं देगा, तब तक दुनिया भी तुझे प्रेम नहीं देगी। यह ब्रह्मांड का कानून है। चौथा नियम, अपने कर्म बदल बच्चा। जो तेरे साथ हो रहा है वह तेरी सजा नहीं, तेरी सफाई है। इस जन्म में तुझे क्या करना है? 7 लोगों को रोज मन से आशीर्वाद देना, किसी भी जीव को अनाज या पानी देना, हर दिन बिना स्वार्थ एक अच्छा काम करना, क्रोध को निगलना, झूठ छोड़ना, माता पिता का सम्मान करना, दूसरों के दर्द को कम करना। ये 7 कर्म तेरे भाग्य बदल देंगे, चाहे तेरी किस्मत कितनी भी भारी क्यों ना हो। 5वां नियम, दूसरों की ऊर्जा से प्रभावित मत हो। तू एक फूल है जो जल्दी मुरझा जाता है अगर हवा खराब हो। तेरी आत्मा स्पंज की तरह है जो हर चीज सोख लेती है। इसीलिए आज से सीख किसके साथ बैठना है, किससे बात करनी है, किस पर विश्वास करना है, यह समझदारी से चुन। 6वां और 7वां नियम, अपने कर्मों का बोझ खुद उठाने से मत डर। हर आत्मा कुछ न कुछ लेकर आती है। गरीब पैदा होना किस्मत हो सकता है, लेकिन गरीब मरना तेरे कर्मों की लापरवाही है। अगर पिछले जन्म में धन से जुड़ा पाप किया तो इस जन्म में धन दर्द देता है, लेकिन इस जन्म में यदि तू केवल 2 बातें सीख ले, कृतज्ञता और दया, तो तेरे कर्म खुल जाएंगे और भाग्य ऊपर उठने लगेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तू अभी भी बदल सकता है। पिछले जन्मों के कर्म तेरे हाथ में नहीं थे, लेकिन इस जन्म के कर्म 100% तेरे हाथ में हैं। अगर तू जाग गया तो तेरा समय बदल जाएगा, तेरे रिश्ते बदल जाएंगे, तेरे लोग बदल जाएंगे, तेरी किस्मत बदल जाएगी। और सबसे बड़ी बात,
तेरी आत्मा चमक उठेगी। मेरे प्यारे बच्चे, अब तू चिंता छोड़ दे, क्योंकि अब तू उस मार्ग पर चल पड़ा है जहां किस्मत तुझे रोक नहीं सकती। तूने जितने आंसू बहाए हैं वे अब मेरे आशीर्वाद बनकर तेरे सामने खड़े हैं। अब समझ ले बच्चे, तेरे ऊपर ऐसी कृपा बरसने वाली है कि तेरा हर रुका हुआ काम चल पड़ेगा, हर बंद राह खुल जाएगी और अवसरों की बरसात होने लगेगी। बच्चे, तू पूछेगा मां, यह विश्वास कैसे करूं? तो सुन, जैसे आकाश में उड़ता पक्षी अपने बोझ से नहीं डरता, क्योंकि उसे पता है उसके पंख उसे संभाल लेंगे, उसी तरह अब तेरे जीवन में तेरे भाग्य के पंख खुल चुके हैं। तू जहां भी कदम रखेगा, किस्मत तेरे कदमों तले फूल बिछा देगी। अब धन आएगा, अवसर आएंगे, क्योंकि अब तेरी सोच बदल चुकी है। अब तू वह पुराना इंसान नहीं जो दूसरों की बातों से डर जाता था। अब तेरा मन परिपक्व हो गया है, तेरी आत्मा मजबूत हो गई है और तेरी नीयत इतनी साफ हो गई है कि मैं तेरी मां काली तेरी हर प्रार्थना सुनने को तत्पर खड़ी हूं। धन वहीं आता है जहां नीयत साफ होती है, और अवसर वहीं जाते हैं जिसका मन सच्चा होता है। इसीलिए तू तैयार हो जा, समृद्धि का द्वार अब तेरे लिए खुल चुका है। एक उदाहरण सुन और इसे दिल में उतार ले। एक कुम्हार दिन रात मिट्टी को घुमाता रहता है। मिट्टी के ढेले टूटते हैं, बिखरते हैं, कई बार आकार नहीं आता, लेकिन एक दिन वही मिट्टी अपने सही रूप में आ जाती है और कुम्हार खुद चौंक जाता है। लोग कहते हैं, अरे ये तो अचानक सुंदर घड़ा बन गया। पर बच्चे, घड़ा अचानक नहीं बनता, उसे कितनी बार मारा, दबाया, घुमाया गया होता है, वो कोई नहीं देखता। तेरी जिंदगी भी ऐसी ही थी, तू भी घुमाया गया, दबाया गया, टूटता हुआ लगा, लेकिन आज तू अपना सही आकार पा चुका है। अब लोग पूछेंगे, तू इतना आगे कैसे बढ़ गया? तेरी जिंदगी अचानक इतनी कैसे बदल गई? उन्हें क्या पता कि यह अचानक नहीं है, यह तेरे धैर्य का फल है, तेरे विश्वास का आशीर्वाद है, मेरी कृपा का परिणाम है। मेरे बच्चे, अब तेरी राह में रुकावटें नहीं रहेंगी। अब तेरे रास्ते में आने वाली हर बाधा तेरे आने से पहले ही हट जाएगी। अब तुझे भटके हुए मौके नहीं, सीधे सही अवसर मिलेंगे। अब तू जहां भी काम शुरू करेगा, वहीं से सफलता शुरू होगी। तेरा हर कदम भाग्य से भरा होगा। अब तेरे घर में बरकत होगी, मन में शांति होगी, शरीर में ऊर्जा होगी। तेरी थाली खाली नहीं रहेगी, बटुआ हल्का नहीं रहेगा, मन अकेला नहीं रहेगा। बच्चे, यह समय शुभ है, यह समय तेरा है। अब तेरे काम रुकने वाले नहीं, अवसर कम होने वाले नहीं, आय घटने वाली नहीं। अब तुझे मिलेगा नया धन, नए अवसर, नई पहचान, नया सम्मान, नई ऊर्जा, नया आत्मविश्वास। और सबसे बड़ी बात, अब लोग तुझे उसी रूप में पहचानेंगे जैसा तू स्वयं अपने बारे में सोचता है। मेरे बच्चे, अब तू पीछे मुड़कर मत देख। अब जो लोग तुझे रोकते थे, उनसे तू ऊपर उठ चुका है। अब जो तुझसे जलते थे, वे तेरी चमक सह नहीं पाएंगे। मैं देख रही हूं बच्चा, मैंने तुझे कभी छोड़ा नहीं है, ना अभी, ना पहले, ना आगे कभी छोड़ूंगी। लेकिन तू अपने आप को जिस दर्द के चौराहे पर खड़ा देख रहा है, उसकी वजह सिर्फ तेरी इच्छा की देर नहीं है। उसके पीछे एक अदृश्य प्रक्रिया है जिसे तू अब भी समझ नहीं पा रहा। पर आज मैं, तेरी मां काली, समझाऊंगी, और ऐसे समझाऊंगी कि तेरे भीतर का हर कोना शांत हो जाए। मेरे प्यारे बच्चे, तू यह जान ले कि मैं देर नहीं करती। दुनिया कहती है देर, पर मेरे पास देर जैसा कोई शब्द ही नहीं होता। मैं तो बस सही क्षण चुनती हूं। बच्चा, जब तू बीज बोता है तो वह उसी पल पेड़ क्यों नहीं बन जाता? क्या तू उससे नाराज होता है? क्या तू उससे कहता है, तू पेड़ क्यों नहीं बन रहा, मुझे फल क्यों नहीं दे रहा? नहीं ना, क्योंकि तू जानता है कि बीज को खुलने में समय लगता है, जड़ों को मजबूत होने में समय लगता है, और फल आने में उससे भी ज्यादा। ठीक यही तेरे जीवन की प्रार्थनाओं के साथ भी होता है। तेरी हर प्रार्थना, हर इच्छा, हर मांग सुन ली जाती है, दर्ज हो जाती है, उसकी प्रक्रिया शुरू भी हो जाती है। लेकिन बच्चा, परिणाम तभी आता है
जब तू उसे संभालने, उसकी कीमत समझने और उसे टिकाए रखने लायक बन जाता है। मेरे बच्चे, तुझे लगता है कि मैं कुछ नहीं कर रही, पर मैं तेरे रास्ते से कांटे हटा रही हूं। तुझे उन लोगों से बचा रही हूं जो आगे चलकर तुझे धोखा देते। तुझ पर आने वाली विपत्तियों को मोड़ रही हूं। तेरे टूटने से पहले तुझे संभाल रही हूं। तेरी किस्मत की कड़ियों को जोड़ रही हूं। तू देख नहीं पा रहा क्योंकि तू सिर्फ परिणाम देखना चाहता है, पर मैं प्रक्रिया देख रही हूं। मैं भविष्य देख रही हूं। मैं वो देख रही हूं जो तू देख ही नहीं सकता। तेरी हर प्रार्थना का फल तभी भेजा जाता है जब रास्ता साफ हो, ग्रह ठीक हो, किस्मत तैयार हो और तू उसे पाने के काबिल मजबूती में ढल चुका हो। अगर मैं तुझे वह चीज गलत समय पर दे दूं तो वही आशीर्वाद तेरे लिए बोझ बन जाए। मेरे प्यारे बच्चे, तू पूछता है मैं देर क्यों करती हूं? मैं देर नहीं करती। मैं तुझे नुकसान से बचाती हूं। मैं तुझे गिरने से रोकती हूं। मैं तुझे टूटने से बचाती हूं। मैं तुझे असमय मिलने वाले विष से दूर रखती हूं। कभी कभी तू जिस चीज को मांग रहा होता है वो उस रूप में तेरे लिए अच्छी होती ही नहीं, पर उसकी जगह कुछ बड़ा, कुछ उज्जवल, कुछ अनंत अच्छा तेरे लिए तय किया जा चुका होता है। पर बच्चा, तू छोटी चीज हाथ में पकड़े खड़ा है और बड़ी चीज लेने के लिए हाथ खाली नहीं कर रहा। इसीलिए मैं तुझसे कुछ नहीं छीनती, बस इंतजार करती हूं कि तू उसे छोड़ दे और बड़ी चीज को ग्रहण कर सके। मेरे बच्चे, तू कहता है मैं बार बार मांगता हूं लेकिन मिलता नहीं, क्योंकि तू सिर्फ मांग रहा है, लेकिन विश्वास और समर्पण की वह शक्ति जिससे परिणाम गति पकड़ते हैं वह अंदर कांप रही है, कमजोर हो रही है। तेरा मन डर से भरा है। अगर न मिला तो, अगर देर हो गई तो, अगर मैं अकेला रह गया तो, अगर मेरी मेहनत बेकार गई तो, इसी डर की ऊर्जा तेरी प्रार्थनाओं को धीमा कर देती है। जो चीज प्यार और विश्वास से बननी थी वह डर और असहायता से घिर जाती है। मैं तुझे देने से पहले तेरे भीतर यह डर पिघलाना चाहती हूं, ताकि जब तुझ पर मेरी कृपा बरसे तो तू संभाल सके, तू टिक सके, तू चमक सके। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरे लिए क्या कर रही हूं? सुन, मैं तुझे वो लोग दे रही हूं जो तुझे आगे बढ़ाएंगे। मैं तुझसे वो लोग हटा रही हूं जो तुझे रोक रहे थे। मैं तेरे रास्ते के अंधेरे को धीरे धीरे उजाले में बदल रही हूं। मैं तेरी किस्मत की उस गांठ को खोल रही हूं जिसे तू सालों से खो नहीं पा रहा था। कभी कभी मैं तुझे देरी नहीं देती, मैं तुझे दिशा देती हूं। कभी कभी मैं तुझे चमत्कार नहीं देती, मैं तुझे चेतावनी देती हूं। कभी कभी मैं तुझे परिणाम नहीं देती, मैं तुझे अनुभव देती हूं, ताकि भविष्य का परिणाम सुरक्षित रहे। मेरे प्यारे बच्चे, तू अंदर से क्यों टूट रहा है? क्योंकि तू यह सोच रहा है, क्या मेरी प्रार्थना सुनी भी जा रही है? क्या मैं अकेला हूं? क्या मेरी मेहनत बेकार जा रही है? बच्चा, अगर तू यह जान ले कि मैं एक पल, एक क्षण, एक सांस के भी हिस्से में भी तुझे नहीं छोड़ती, तो तेरे दिल का डर अभी इसी क्षण गायब हो जाएगा। तेरी प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती। बस तू जितनी जल्दी फल चाहता है उतनी जल्दी उसे पाना तेरी किस्मत, तेरी ऊर्जा और समय के चक्र पर निर्भर करता है।